आगे स्टोरी में क्या होता है, जब वो वहाँ से नैनी चली जाती है तो फिर बर्था थोड़ा सा टाइम अपने बेबी के साथ स्पेंड करती है. शी प्रेजेस द डॉटर्स ब्यूटी एंड द फीलिंग ऑफ ब्लिस रिटर्न्स. जब वो अपनी बेटी को देखती है और उसकी सुंदरता को प्रेज करती है, तब उसकी जो वो ब्लिस वाली फीलिंग थी जो थोड़ी देर के लिए चली गई थी, वो वापस आ जाती है. बट देन द नैनी रिटर्न्स एंड टेल्स बर्था दैट शी इज़ वांटेड ऑन फोन, कि उसका कोई फ़ोन आया, कोई कॉल आई, उसे बात करने के लिए जाना चाहिए. दिस इवेंट हैज़ अ हिडन कनोटेशन. यहाँ पर इस इवेंट की एक हिडन मीनिंग है, एक बहुत ही सटल मीनिंग है. पहली मीनिंग कि जब बर्था अपनी बेटी को देखती है, उसकी सुंदरता को देखती है, तो उसकी जो ब्लिस वाली फीलिंग है वो वापस आ जाती है. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर बर्था का अपनी बेटी को देख कर के ब्लिस वाली फीलिंग वापस आने का कनेटेशन ये है कि दिस कन्वेज द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ मदरली लव, कि जब माँ एक बच्चे को देखेगी तो उसका ब्लिस अपने आप वापस आ जाएगा. तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मीनिंग एक हो गई. दूसरी एक इसकी हिडन मीनिंग ये भी है कि बर्था वॉन्ट्स टू गो बैक टू हर चाइल्डहुड टू एक्सरसाइज ऑल द फ्रीडम्स दैट शी प्रीवियसली हैड एज अ चाइल्ड. तो जब वो उस बच्चे को देखती है तो उसे अपना चाइल्डहुड याद आता है, और जब चाइल्डहुड याद आता है तो वो सारी फ्रीडम भी याद आती थी जो वो पोजेस करती थी, जो वो एक्सरसाइज करती थी एज अ किड. तो उसको देख करके उसे वो ब्लिस वापस आ जाता है. यानी वो उसका जो ब्लिस है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है उसके बचपन से, और बचपन से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि बचपन में उसकी फ्रीडम थी, उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी एक्सरसाइज करने को. तो अब उसका ब्लिस कहीं ना कहीं इसलिए खो रहा है क्योंकि वो फ्रीडम एज एन एडल्ट शी कैन नॉट एक्सरसाइज. बर्था जब नीचे जाती है, देखती है कि किसकी कॉल आई है, तो उसके हस्बैंड हैज़ कॉल्ड हर एंड ही टेल्स हर दैट दे आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट टुनाइट एट डिनर, कि डिनर पर कुछ गेस्ट आएंगे तो उसको प्रिपरेशन करनी होगी. अब ये गेस्ट कौन कौन से हैं? मिस्टर एंड मिसेस नाइट हैं, एडी वॉरेन है और पर्ल फुलटॉन है. एडी वॉरेन एक पोएट है और पर्ल फुलटॉन एक लेडी, एक ब्लॉन्ड ब्यूटीफुल लेडी है. अब बर्था उन्हें कैसे डिस्क्राइब करती है? मॉडर्न थ्रिलिंग फ्रेंड्स, राइटर्स एंड पेंटर्स एंड पोइट्स और पीपल कीन ऑन सोशल क्वेश्चन. मतलब बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न हैं, थ्रिलिंग हैं, बहुत ही एडवेंचर्स हैं वो, एंड एडवेंचरस हैं. और राइटर है, कोई पेंटर है, कोई पोइट है, क्योंकि एडी वॉरेन एक पोइट है. तो मतलब उसके जितने भी दोस्त हैं वो ऐसे ही हैं, मतलब उसके फ्रेंड जो हस्बैंड के दोस्त हैं वो अक्सर ऐसे ही लोग होते हैं जो कि सोशल क्वेश्चन करते हैं. मतलब वो बहुत सारे सोसाइटी के मुद्दों पर बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग. पर असलियत में उनकी क्या हकीकत है वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा ना. अब वो प्रिपरेशन करने लगती है, वो ड्राइंग रूम में जाती है, वहाँ शी लाइट्स अ फायर एंड शी रीअरेंजेस द कुशंस ऑन द चेयर एंड काउचेस. तो वो सारी कुछ चीज़ें कर रही हैं, सब कुछ प्रिपरेशन कर रही है, अपने घर को रेडी कर रही है. इसके बाद क्या करती है? शी ओपन्स द विंडो एंड लुक्स एट द गार्डन, कि अभी कहीं आए तो नहीं हुए हैं गेस्ट. और वहाँ उसे क्या दिखता है? एक पेयर ट्री दिखता है, एक पेयर ट्री दिखता है. अब वो पेयर ट्री दिखने का यहाँ कोई एक सिग्निफिकेंस है. पेयर ट्री यहाँ पर एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया. इसका क्या सिग्निफिकेंस है वही हम आगे चर्चा करेंगे. और पेयर ट्री के साथ ही साथ गार्डन में दो उसे कैट्स दिखती हैं, एक ग्रे कलर की दिखती है, एक ब्लैक कलर की दिखती है. एंड द कैट्स आर स्लिंकिंग अक्रॉस द गार्डन. और फिर वो उन कैट्स को देख करके कुछ सोचती है. फिर उसके बाद वो सोचती है उस लड़की पर्ल फुलटॉन के बारे में, और फिर कहती है कि कैट्स जो हैं बहुत ही क्रीपी थिंग होती हैं. कैट्स अच्छी चीज़ें, अच्छे ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं या प्राणी नहीं होती हैं. अब इन चीज़ों का, इस पूरे सीन का भी एक सिग्निफिकेंस है कि पहले तो विंडो खोल करके पेयर ट्री के तरफ देखना. इसका क्या मतलब है? पेयर एक फल होता है जो बहुत ही जूसी और सक्लेंट होता है. यहाँ ये सिंबल है टेम्पटेशन का, सिन का, फॉरबिडन का. कोई ऐसी चीज़ जो हमें ना करने को कही गई है पर हमारा टेम्पटेशन हो रहा है कि हम उसी चीज़ को करें. जैसे एप्पल ट्री का यूज़ हुआ है उस कहानी में, गार्डन ऑफ ईडन की कहानी में, वैसे ही यहाँ पर पेयर ट्री का यूज़ हुआ है. अब क्यों यहाँ एप्पल ट्री का यूज़ नहीं हुआ है? द राइटर हैज़ नॉट यूज्ड एप्पल ट्री टू रिप्रेजेंट टेम्पटेशन, sin or forbidden, which the apple tree obviously denotes from the Garden of Eden story. Instead, she has used the example of a pear tree. क्यों उसने यूज़ किया है? ताकि सीधे सीधे तौर पर रीडर्स को पढ़ने में समझ में ना आ जाए कि क्या सिंबल यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये एक मॉडर्निस्ट राइटिंग है, मॉडर्निस्ट स्टोरी है. तो इसमें जो टेक्निक है वो छुपाने की है. जैसे कि हमने जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की पोएम पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, प्रूफ्रॉक बाहर से बहुत अच्छा दिखता है पर अंदर से उसकी फीलिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. ये मॉडर्निस्ट राइटिंग है. तो यहाँ भी पेयर ट्री को एज मॉडर्निस्ट टूल यूज़ किया गया है.